कि एलन मस्क जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट बंदा है, जिसकी इतनी बड़ी कंपनी है, वो भी एंडोर्स कर रहा है आपके टाटा ग्रुप को। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। लाइक आप टेक्सटाइल देख लें, आप मैन्युफैक्चरिंग देख लें, कोई भी ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी आप काम देख लें, उसमें उन लोगों ने अपनी टांग लाजमी फंसाई हुई है। तकरीबन हर सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। मीडिया को देख लें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देख लें, ऑलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ आप जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। इधर इंडिया की एक बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून कंपनी है टाटा, जिनकी नेटवर्थ है $123 बिलियन। क्यों इतने सक्सेसफुल हैं और पाकिस्तानी इकोनॉमी क्यों इतनी गिरती जा रही है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो टाटा के ओनर हैं मिस्टर रतन टाटा, वो एक इंस्पिरेशन है जितने भी बिजनेसमैन इंडस्ट्रियल हैं पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, उनकी डिटर्मिनेशन जो है ना वो उनको बहुत आगे लेके गई। दूसरा जो अब आप आए इकोनॉमिकल फैक्टर्स के ऊपर आए ना, तो उसके अंदर सबसे पहले जो मैं करूँगा ना, उन्होंने जो टारगेट किया ना, उन्होंने दोनों आप देखें हायर अथॉरिटीज़ को भी किया है और लोअर को भी, जो लोअर इनकम के लोग हैं उनको भी किया। जिस तरह आप उसकी एग्जांपल ले लें, उनकी गाड़ी जो है एक टाटा नैनो जो है, ठीक है, वो उन्होंने उनके लिए प्रोडक्ट निकाली जो अफोर्डेबल बड़ी गाड़ियाँ लग्जरी में नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने दूसरी वो वाली मार्केट को भी टारगेट किया। और अगर आप ऊपर जाएं तो उनकी जो लग्जरी कार्स हैं उन्होंने दूसरी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी उन्होंने टारगेट किया इकोनॉमी के लिए। इसलिए एक तो उनका ये गेम प्लान जो है ना वो बहुत अच्छा रहा है। दूसरा अगर हम देखें वो है एक इंडियन, ठीक है ना, इसके अंदर अगर हम देखें ना तो रीजनल हेजमनी जो होती है ना, वो पावर वो इंडिया की जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है ना पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान बीइंग एक ऐसा कंट्री जिसके अंदर और बहुत मसाइल हैं, जिस तरह के टेररिज्म हो गया, जिसकी वजह से फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना हमारी बहुत कम होती है। फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना, अब आप देखें उसके ऊपर डिपेंड करती है कि जिस तरह अमेरिका है, अमेरिका एक एलाय है इंडिया का और बहुत सिंसियर एलाय है, ठीक है। अब वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट उसकी है बड़ी, वो होती है इंडिया के अंदर। उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ओवरऑल इंडिया में उनकी ब्रांचेस हैं, हर जगह पे आप लोग देख लें उनकी ब्रांचेस हैं। और उसके अलावा कोई भी काम है ना, कोई भी फील्ड है, उसमें उन लोगों की अटैचमेंट ज़रूर है। लाइक आप टेक्सटाइल देख लें, आप मैन्युफैक्चरिंग देख लें, कोई भी ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी आप काम देख लें, उसमें उन लोगों ने अपनी टांग लाजमी फंसाई हुई है कि एक जगह से अगर लॉस होता है वो दूसरी जगह से प्रॉफिट ले सकते हैं, दूसरी जगह से लॉस होता है तो तीसरी जगह से प्रॉफिट ले सकते हैं। और पाकिस्तान के कंपैरिजन में मैं ये बात करूँगी कि हम लोग पाकिस्तान में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई बुटीक स्टार्ट किया, तो हमने उस बुटीक से आगे नहीं सोचना कि यार इसके साथ हम लोग कोई ज्वेलरी का कर लें, कोई सैलून कर लें, कुछ भी हम लोग कोई काम शुरू कर सकते हैं जिसकी हमें नॉलेज है। हम लोग ये चीज़ नहीं करते हैं, हम लोग एक चीज़ पे फंस जाते हैं, उसी से हमने प्रॉफिट कमाना है, उसी से हमने लॉस लेना है। हमने सेकंड वे में नहीं सोचना कि यार अगर खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर हमें एक बिज़नेस से लॉस होता है तो हमारे पास बैक एंड पे कोई ऐसा बिज़नेस, पार्ट टाइम बिज़नेस होना चाहिए जहाँ से हम लोग प्रॉफिट ले सकें और हम लोगों के जो घरों में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, जो मसले मसाइल होते हैं, कल को इन चीज़ों से हम लोग बच सकें। ਭੈਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅਗਰ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਚਨੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 'ਚ ਵੀ ਲੋਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਸੀ ਕੋਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੰਮ 'ਚ ਲੋਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਐਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ, ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ना, कोई रोजी अच्छा लगा है, कोई हिसाब किताब ही नहीं होगा, ऐसा खजल हो रहा है हर बंदा ही, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है। टाटा इतना क्यों सक्सेसफुल है? आई थिंक सो उन्होंने वर्क किया है ग्राउंड पे काफ़ी, और मेरे ख्याल में सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि उनके डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं लोग, अपनी कंपनी को, अपनी जो इंडस्ट्री को वो लोग सपोर्ट करते हैं। और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है अपने कंट्री के अंदर, बजाय जो है वो सारी अपनी जो उनकी डिपेंडेंस है वो उधर रखें, उस पर फ़ॉरेन जो है वो इंपोर्ट पे रखें। तो उन्होंने जो है वो डोमेस्टिक चीज़ों को प्रमोट किया, यूज़ किया। मेरे ख्याल में तो यही। इसकी जो टोटल नेटवर्थ है वो $123 बिलियन है, पाकिस्तान की आधी इकोनॉमी के बराबर। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? तकरीबन हर सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। मीडिया को देख लें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देख लें, ऑलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ आप जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया, इसलिए वो सक्सेसफुल हैं। और फिर लोगों ने उनको अपने स्टेटस को छोड़ के कि जी हम फ़ॉरेन चीज़ें यूज़ कर रहे हैं या इंपोर्टेड चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको प्रमोट किया है और आज वो सक्सेसफुल हैं। यार बात ऐसे है कि उनके पास काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन के पास काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो इजीली ये चीज़ें पिकअप कर लेते हैं। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं कोई करता है यहाँ पे,
कोई भी यहाँ पे आएगा उसको इन्वेस्टमेंट करने नहीं देंगे। पहली बात तो ये यहाँ पे जो पहले से कब्जा करके बैठे हुए हैं, जैसे कि होंडा वाले हैं, सुजुकी वाले हैं, करोला वाले हैं, वो यहाँ पे किसी को अपनी ना ज़्यादारी करने नहीं देंगे। उसके बाद अगर 20 साल के बाद अब यहाँ पे किया वगैरह आई है, MG आई है, टूसन आई है, अब उन्होंने आगे 20 साल के बाद यहाँ पे अपने नेटवर्क लगाए हैं, यहाँ पे सेटअप लगाया है, अब थोड़ा सा काम शुरू हुआ है। तो हम इतनी जल्दी उनको कम्पीट तो नहीं कर सकते, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा बाहर से आगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर जाकर हम टाटा को कम्पीट कर पाएंगे। अभी तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो बहुत बड़ा एक ब्रांड है, वहाँ पे उनको इतनी जल्दी कम्पीट करना इतना आसान नहीं है। उनके पास काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे फॉरेन जाते हैं, आगे काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे। कह लें कि बिज़नेस के लिहाज से पाकिस्तान बहुत पीछे है उनसे, वो बहुत आगे है। उनकी जो इंडस्ट्री है ना काफ़ी बड़ी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिक जो 2008 के बाद अगर आप देखें ना, चाइना जो है ना वो जापान को क्रॉस करता है इकोनॉमी के अंदर, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनता है। ठीक हो गया। उस पर ये होता है कि अमेरिका को ना वो एक थ्रेट फील होता है ट्रेड के अंदर। अब इस रीजन के अंदर अमेरिका का एक ही नेचुरल एलाई बनता है, वो है इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर वो जो इन्वेस्टमेंट पे लेके आता ना, उसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ग्रोथ है उनकी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब जैसे अब आप खुद सोचें कि देखें इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा लगती जाएगी उसके अंदर आपके अंदर सबसे पहले जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। एक वैसे ही एक कॉमन मैन के लिए ना वो एक ऊपर जाने के लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी बहुत इजीली अवेलेबल होती है उधर। ठीक है, जिस तरह आप उनकी एक वो IT इंडस्ट्री ले लें, वो बहुत बड़ी है। ठीक है ना। इसी तरह रतन टाटा जो कंपनी जिनकी है, उन्होंने भी ये देखें इन्वेस्टमेंट उनकी फॉरेन के अंदर भी है। एलन मस्क जो है वो उनको इवन मतलब एक रिस्पेक्टेबल मैनर से मतलब देखते हैं और मतलब वो मानते हैं उनको कि यार वो एक बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन है। अब आप ये एक सिर्फ बयान नहीं है, ये एक इस तरह आप देखें रिलेशन है कि एलन मस्क जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट बंदा है, जिसकी इतनी बड़ी कंपनी है, वो भी एंडोर्स कर रहा है आपके टाटा ग्रुप को। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर बहुत से और मसाइल आ जाते हैं। ठीक है ना। करप्शन है उसके अंदर। ठीक है, आप जितनी हमारी पुरानी हुकूमतें देख लें, ठीक है, करप्शन के बहुत ज़्यादा मसाइल रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से प्रोग्रेस जो है ना पाकिस्तान की, वो प्रायोरिटाइज इंडस्ट्री के अंदर नहीं होती। इवन जो हमारी जो अभी प्रेजेंट करंट गवर्नमेंट चल रही है, उन्होंने पहली बार 99 के बाद अपनी फैसलाबाद की इंडस्ट्री रिज्यूम की थी। अब आप खुद सोचें, एक ऐसा मुल्क जो 99 के बाद इंडस्ट्री रिज्यूम कर रहा है और जिसने टाटा ग्रुप जो है वन ऑफ द रिचेस्ट, फिर मुकेश अंबानी जो इंडियन है उनके आप कंपनी ले 5th रिचेस्ट बंदा है, तो आप उनको कंपेयर कर नहीं सकते पाकिस्तान की इकोनॉमी को। और इस तरह नो डाउट मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मेरा इतना वो से तो है नहीं कि मैं करूँ, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है इंडियंस के लिए इंडस्ट्री के अंदर, फिर IT के अंदर, कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी जो है ना वो ग्रोथ की है और लीडिंग ग्रोइंग इकोनॉमीज़ के अंदर उनका नाम आता है। उनके जो टाइज हैं ऐसे मुल्कों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है जो ऑलरेडी वेल इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। पाकिस्तान ने लेटेस्ट जो अब आप देख सकते हैं CPEC है। ठीक है, CPEC की वजह से जिस तरह हमें वो हमारा एक प्रोजेक्ट है जो हम मैच कर सकते हैं किसी कंट्री, इंडिया जैसे कंट्री के साथ अगर हम ट्रेड के अंदर आएँ। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी नहीं है, ना अमेरिका की है ना इसराइल तो अमेरिका की नहीं है। आप मतलब बाकी और कंट्रीज़ देख लें या यूरोपियन कंट्रीज़ देख लें, इनकी इन्वेस्टमेंट हमारे अंदर इतनी ज़्यादा कंट्री के अंदर नहीं है। तो ये जो लोग मतलब हम इस तरीके से सोचना होगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारी इकोनॉमी को जो है ना वो साथ लेके आगे ग्रो कराएगा। लेकिन होपफुल रहना चाहिए मेरा ख्याल में। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना वो एक प्रोग्रेसिव की तरफ जाएगी। ठीक है, हमें वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए। इंशाल्लाह इधर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत इस तरह जाएगी ऊपर। देखिए बेसिकली ना सबसे पहले आपको ना कॉमन मैन को उठाना पड़ता है। ठीक है, कॉमन मैन को आप ऊपर वाले लेवल पे लेके आए हैं। सबसे पहले तो आपको ना मेरी नज़र के अंदर बेसिक यूटिलिटीज़ जो है ना, बेसिक लाइफ नेसेसिटीज़, उसके ऊपर आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल बहुत लाजमी। ठीक हो गया। फिर आपके फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना पड़ता है, बिजनेस इन्वायरमेंट, कि जो बाहर से लोग हैं वो यहाँ इन्वेस्ट करें, जो हमारे फॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो भी यहाँ इन्वेस्ट करें। उसमें सबसे नंबर 1 आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा जो है ना वो फैक्टर है जो इसके अंदर आपकी इकोनॉमी को ना करता है। अब आप जिस तरह एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो लेटेस्ट हमारे पाकिस्तान न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ थी उसके अंदर न्यूजीलैंड जो है वो लास्ट मोमेंट पे चला जाता है। अब वो एक इमेज ऐसा बन जाता है सिक्योरिटी का, जिसकी वजह से अब आप देखें हमारा तकरीबन $1.5 मिलियन का नुकसान हुआ 5 दिनों के अंदर। ठीक हो गया। अब जब वो सिनेरियो इन्वायरमेंट वैसा नहीं होगा ना हमारा सिक्योरिटी का, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। तो बेसिकली
जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जो करते हैं फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से, वो एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी एज अ फॉरेन पॉलिसी। हाँ जी, उनकी बहुत शॉर्ट कमिंग्स हैं एज अ नेशन के अंदर, उन्होंने जो कॉमन मैन के लिए अभी काफ़ी मुश्किलात हैं ज़िंदगी के अंदर, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में ना उनका मेन एम ही यही डाला है, जो मेरा अपना एनालिसिस है, कि फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो उनकी अच्छी हो, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इधर आए और इकोनॉमी जो है ना हमारी एक प्रोग्रेसिव की तरफ जाना शुरू हो। तो मेरा ये बेसिक नंबर 1 सिक्योरिटी, नंबर 2 पे मैं करप्शन रखता हूँ। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? पाकिस्तान में वाइस वर्सा, पाकिस्तान में हम लोग कहते हैं जनाब कि हमारी जो वो है हमारी बेल्ट्स जो हैं वो गुची की हों, और हमारे जो ब्रांड्स हैं हर चीज़ हमारा डोमेस्टिक यूजेज हमारी जापान की हो। गाड़ियों का आप देख लें, इतनी महंगी गाड़ियाँ पूरे एशिया में कहीं नहीं हैं, और इस कदर इतनी जापान में भी नहीं इनकी सेल जितनी जापानी गाड़ियों की यहाँ पे सेल है। सो इसलिए मेरे ख्याल में तो हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री डेवलप करनी चाहिए, पहले तो गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए। अब पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान में तो बस प्रॉपर्टी बढ़ रही है ना, लोग प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बिज़नेस नहीं कर रहे, वो पैसा फ़्लो नहीं हो रहा। तो इसलिए इंडस्ट्रीज़ बनाएं, लोगों को इंसेंटिव दे गवर्नमेंट, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लगाएं, छोटे छोटे कारखाने लगाएं, देसी चीज़ें अपनी डोमेस्टिक चीज़ें यूज़ करें, तो पाकिस्तान में भी कई टाटास होंगे एक दिन।